हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक रेगुलेटर से आप बल्ब को कैसे कंट्रोल करोगे। इसको हम लोग इस बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक रेगुलेटर से एक बल्ब को कैसे कंट्रोल करोगे। इसमें ये बल्ब को ऐसे आप नाइट लैम्प की तरह से यूज़ कर सकते हो, और आपको ज़्यादा उजाला चाहिए तो आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, आज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको बनाने के लिए चाहिए एक फैन रेगुलेटर। ये वाला मॉड्यूलर में ये आपका 240 वोल्टेज 6 एम्पियर का है। ये वाला लाइन का है जो स्विच में लगेगा, और ये वाला फैन साइड का है जो बल्ब के वायर में लगेगा। एक फैन को हम बल्ब से कैसे कंट्रोल करेंगे, फैन रेगुलेटर को, उस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए चाहिए हमें एक इस टाइप का एक 6 एम्पियर स्विच। इसको यूज़ करेंगे हम लोग 6 एम्पियर 240 वोल्टेज जिसमें लिखा हुआ है, इसको यूज़ करेंगे। और ये मॉड्यूलर बोर्ड, तो इसका हम लोग पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक स्विच, और ये है हमारे पास एक 6 एम्पियर का स्विच, और ये है रेगुलेटर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अपना जो फेस है उसको इसमें इस स्विच के निचले हिस्से में ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये हो गया फेस। और इस रेगुलेटर में हम लोग इस स्विच के ऊपरी हिस्से से रेगुलेटर के इस हिस्से में इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो देख सकते हैं इस हिस्से में ये लिखा हुआ है फैन, ये वाला वायर को बल्ब में डालेंगे। तो इस वाला वायर को हम लोग ऐसे बल्ब में कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो न्यूट्रल का वायर रहेगा, उसको न्यूट्रल के वायर को हम लोग सीधा बल्ब में लेके ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा बल्ब। यहाँ से हम लोग इसको फेस इनपुट कराएंगे, यहाँ से न्यूट्रल को हम डायरेक्ट इनपुट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मॉड्यूलर बोर्ड में सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से ये स्विच और ये रेगुलेटर को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हमारा स्विच कनेक्ट है, तो हम इसमें स्विच को पहले इस तरह से ऐसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड में हमारा रेगुलेटर है, तो हम रेगुलेटर को इस तरह से इसमें ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अब हम इसका वायरिंग चालू करेंगे। तो इसको हम लोग अभी इधर कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब इसका वायरिंग चालू करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप कि इस स्विच में सबसे पहले हमको इस ऊपरी साइड में हमको फेस के वायर को इनपुट कराना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस स्विच के ऊपरी हिस्से में हम लोग फेस का वायर को इनपुट कराएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें एक फेस का वायर ले लेते हैं। ये है हमारे पास मेन कनेक्शन का वायर, इसमें जो हम लोड देंगे। ये इसमें 2 कलर हैं, एक ब्लू है एक रेड है। तो रेड कलर के वायर को हम लोग फेस का वायर मान लेते हैं। इसको इस टेस्टर की सहायता से इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। फेस के वायर को हम लोग ऊपरी हिस्से में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इस डायग्राम में ये स्विच के जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो गया है रेगुलेटर में। तो हम लोग ये रेगुलेटर वायर को इस हिस्से में हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इस रेगुलेटर के वायर को इस स्विच में कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये जो होल्डर लेनी है हमको एक इस तरह से, ये बल्ब को कनेक्ट करने के लिए इस बल्ब को। तो ये वाली होल्डर में हम लोग इस रेगुलेटर के एक वायर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो इस वायर को हम लोग इस तरह से रेगुलेटर वाले वायर में एक अच्छे से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद
हम इसको एक प्लास्टिक के बोर्ड में जो इसका कवर है उसमें कनेक्ट करेंगे, और ये जो हमारे न्यूट्रल का वायर है इसको हम लोग ये बल्ब के न्यूट्रल वायर में डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करेंगे। इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो न्यूट्रल का वायर है ये बल्ब में डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है। इस तरह से हम लोग का ये वाला वायर ये बल्ब के ये वाला होल्डर में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब हम इसको टेपिंग कर देंगे ताकि इसको छूने से करंट न लगे, तो इसको हम लोग टेप करेंगे। इस डायग्राम में जिस तरह से वायरिंग हुआ है उसी तरह से हम लोग वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक टेप आपको इस कंडक्टर के जॉइंट में यूज़ करनी है ताकि इसमें इंसुलेशन रहे और ये करंट ना हो। तो हम लोग ये बल्ब के रेगुलेटर से जो बल्ब कनेक्ट करने का जो वायर है इसमें हम लोग इसको इंसुलेशन इसमें लगा देते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रल का वायर है जो डायरेक्ट वाला है इसको हम लोग ऐसे टेपिंग कर देते हैं, इंसुलेशन चिपका देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग इस प्लास्टिक के बोर्ड में कनेक्ट करेंगे ऐसे। इसको हम लोग इस तरह से इसमें रखेंगे। तो इसको मैं हल्का सा कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा ये रेगुलेटर ये जो इसका जो वायरिंग है ये बिल्कुल सही तरीके से वायरिंग हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा बल्ब से रेगुलेटर किस तरह से काम करता है एक बल्ब में। इसको अब हम लोग थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो एक हम लोग 60 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे इसको टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसमें इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अब हम ये जो हमारा इस बोर्ड का मेन लाइन का जो वायर है इसको हम लोग इस बोर्ड में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे कनेक्ट करने के बाद अब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं। अब इसमें हमारी इस बोर्ड में लाइट आ चुकी है। अब हम टेस्ट करेंगे कि रेगुलेटर से ये जो बल्ब है ये किस प्रकार से कंट्रोल होती है। तो हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं और ये रेगुलेटर को एक पॉइंट आगे करके देखते हैं। तो ये जो है हमारा 60 वाट का बल्ब ये हल्का सा जल रहा है, मतलब इसको हम लोग सेकंड स्टेप में करते हैं तो ये उससे थोड़ा हल्का जल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, बल्ब अधिक जल रहा है। अब हम इसको 3 स्टेप में करके देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा जल रहा है। अब हम इसको 4 स्टेप में करते हैं तो ये और ज़्यादा जल रहा है। मतलब इससे साफ होता है कि ये जो हमारा रेगुलेटर है ये बिल्कुल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। इसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस रेगुलेटर से आप ये यूज़ कर सकते हैं कि इसको नाइट में नाइट लैम्प की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा अंधेरा में आपको रोशनी चाहिए तो इसको आप ऐसे फुल में करके बल्ब को जला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।